तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे डील करते हैं। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 10 और इसका आंसर क्या होगा। तो भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 10 कुछ ऐसा है। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक -10, 5-2, 8, 0 हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक हैं। The coordinate of the vertices of a right angle triangle डम 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 then the coordinates of the centroid बोला है भाई। सेंट्रॉइड है, तीनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, खेल खत्म। क्वेश्चन नंबर आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए करते हैं आगे के काम। क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी में, यहाँ पे देखिए कुछ छूटा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। इफ द सिक्स टर्म ऑफ एन एपी इज 30 एंड द कॉमन डिफरेंस फाइंड, फर्स्ट टर्म कितना है। तो भैया a + 5d के बराबर हो जाएगा 30 और a बराबर हो जाएगा 30 - 25 यानी कि हो जाएगा 5। 5 जिसका मारा है जिन्होंने वो सही मारा है। ठीक है, चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन, फिर से समांतर श्रेणी आया तो इसका आंसर बताते हैं। किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमगत, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 है ना। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बता देता हूँ। ये 2 मारा है, 2 बिल्कुल गलत होगा और आंसर है 3। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। कौन समांतर श्रेणी है, और ये होगा ए नंबर, बी नंबर, सॉरी बी नंबर मैंने टिक कर दिया, आप देख लो मिला लेना। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है। नहीं है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कौन नहीं है बोल रहा है, नहीं। कौन समांतर श्रेणी नहीं है। नहीं है तो भैया ऑप्शन होगा, ठीक है, सी नंबर। चलिए चलते हैं आगे। मैंने ऑब्जेक्टिव बना रखा है। ठीक है, अब चूंकि एक्सप्लेनेशन तो करेंगे नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एन प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग बिल्कुल गलत है, ऑप्शन होगा बी। एन प्राकृतिक संख्याओं का, मैंने अपने वीडियो में इसका जिक्र किया था। ये सब क्वेश्चंस मैंने अपने वीडियो में मैंने डाला था, आप जाओ चेक करो उसको। ठीक है, द सम ऑफ द फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर इज द राइट आंसर, बी नंबर सही होगा। निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है। किसका मान 1 के बराबर है, तो ए नंबर सही जवाब। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट 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 चलते हैं आगे। भाई इसका मान क्या होगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, मतलब सेक नीचे चला जाएगा तो आंसर ये गलत मारा हुआ है। tan स्क्वायर सही जवाब होगा। ठीक है, सेक को नीचे लाएंगे तो कॉस बन जाएगा, वो डिफिनेशन का मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर 1 होगा। ये तो हिंदी वाला क्वेश्चन था भाई, मैंने पहले ही बोला था कि वैल्यू याद करके जाना भाई, वैल्यू से क्वेश्चन आता है। सेक 30, सेक 30 का मतलब साइन, सेक 30 का मतलब साइन, साइन कॉस 60 का साइन 30। तो आंसर ये भी गलत मारा है इन्होंने और ये होगा बी नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पे। इसका वैल्यू बताओ भाई, इसका वैल्यू होगा 0। ठीक है, इसका वैल्यू होगा 0। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज एक्स और वाई जिसका शीर्ष डम 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 है तो क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल इसका निकल के आया था 8 और 8 सही जवाब है। जिसने भी 8 मारा है बिल्कुल ठीक मारा है, 8 इज द राइट आंसर। ठीक है, 8 मतलब 18। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा लाइट कम करते हैं क्योंकि बैंड बजा हुआ है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं आंसर क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर 1 होगा भाई, आंख बंद करके। 40 50 1 हो जाएगा, 20 70 1 हो जाएगा। मैंने बताया ही था, इसको भी मैंने वीडियो में बताया था। ठीक है, आप जाओ चेक करो। और ये तो मैंने लास्ट दिन ही डाल दिया था भाई। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो संगत भुजाओं का 49 का 7 होगा, 81 का 9 होगा, 7:9 इज द राइट आंसर। ठीक है, मैंने बताया था भाई, लास्ट वाले वीडियो मेरा जाओ चेक करो। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर वही आया और ये एकदम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन जो मैंने डाला था। ठीक है, 181 का 11 होगा, 169 का 13 होगा, तो 11 13 देखो कहाँ पे है और डी नंबर आंख बंद करके मार देना भाई। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं 7 का 49 होगा, 11 का 121 होगा और 49 121 जहां पे है वहां लगा दो। आगे सवाल बोलता है यदि P3 के रूप में हो तो Pn का क्या होगा, अशांत होगा भाई, क्योंकि शांत के लिए 2 का पावर m और 5 का पावर n होना चाहिए। ठीक है, ऐसा रहता है तो शांत अशांत शांत हो जाता है। अशांत के लिए
2 और 5 को छोड़कर, ये पढ़ा ही होगा आपने। बी ए नंबर सही जवाब है, बी नंबर मारा है, गलत है उसने। आगे चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर लिख लो 2505। जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कूद जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कूदते जाओ, कूदते जाओ, कूदते जाओ, कूदते जाओ। हाँ, बहुपद के शून्यक ले भाई, शून्यक कितने हैं? 14 या 42, 14 और -3 होने वाला, -3 14 सही जवाब बी नंबर। इसका डी है, गलत मारा इन्होंने। ओके, 34 नंबर पे पहुंच गए, ज्यादा दूर है नहीं। घात बताना है भाई, बहुपद के घात। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, जोड़ दो, 5 4 9। सही जवाब में सी लगा देना। जिन्होंने भी सी मारा है बिल्कुल सही मारा है। कौन बहुपद है? अच्छा, बहुपद तो एक ही को लग रहा है हमको, यही वाला ठीक है। x² + 4x + 4 यही होगा बहुपद। जिन्होंने डी मारा है बिल्कुल सही मारा है। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 और 10? -2 10 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जल्दी जल्दी फटाफट मारो और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में, देखते हैं ये क्या है भाई। अच्छा, यदि इतना 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 तो 3 अल्फा बीटा का वैल्यू -4 होने वाला है। -4 या +4? मैंने बनाया था, रात में ही बनाया है मैंने, है ना। -4 या +4? चलिए भाई, कितना नंबर क्वेश्चन है? 38। -4 मैंने बोला था, आप चेक कर लो बना करके, -4 ही होगा। ठीक है। sin 45 cos 45 का वैल्यू होता है √2 के बराबर। चेक कर लेना भाई। यदि द्विघात समीकरण का एक वैल्यू 2 है तो k का दूसरा वैल्यू बताओ। दूसरा वैल्यू बताना है। दूसरा वैल्यू क्या होगा? -6/5 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 बता दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। ये क्या है देख लो फटाफट के। अच्छा, इसका क्वेश्चन आंसर नहीं दिया है, कोई बात नहीं है। मोड बताना है तो बहुलक बताना है, तो बहुलक में जो ज्यादा बार आता है वही होता है ना, 1 2 और ये 3। 8 ज्यादा बार आया है तो 8 ही होगा। ठीक है, विदाउट रुके धड़ाधड़ धड़ाधड़ मारते जाओ। सोचने की आवश्यकता बिल्कुल भी आपको नहीं है। ठीक है, चेक कर लेना जाके। यदि PE बराबर 0.05 है तो PE नॉट बराबर कितना होगा? तो 0.95 होगा। दोनों को जोड़ने से एक होता है। ये प्रायिकता का सवाल था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? ऑप्शन बी लगा दो आंख बंद करके। मैंने आपको एक पासे में फेंके गए 1 या 5, 2 हो गया, 1 भी आ सकता है या 5 भी आ सकता है, तो 2 हो गया। 2 नंबर 2/6, पासा में 6 होता है, 2/6 यानी कि 1/3, आंसर बी। आगे चलते हैं। एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच तो 4। मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ भाई, मैं आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, मैं आंसर बता रहा हूँ, नोट करते जाओ फटाफट। और ये 50 नंबर है ना, तो 50 नंबर का आंसर आंख बंद करके मार दो, बी नंबर। आंख बंद करके बी मार दो। दो बोलता है एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच के अंक प्राप्त होने की प्रायिकता कितना है? तो भैया 3, 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 6 के बीच में तो एगो एगो 3 आ जाएगा, एगो 4 आ जाएगा, एगो 5 आ जाएगा। ये तीनों नंबर आ सकता है, तो 3/6 यानी 1/2 होगा। ठीक है, आगे चलो खटाखट चलते हैं। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर इतना इतना खींचे गया 7 है, तो भैया आंख बंद करके लगा देना, 7 सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, और अगर लगे कि कुछ गलती है तो कमेंट्स बॉक्स में आकर बता देना भाई। मेहनत करके बना रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 52 है, और क्वेश्चन नंबर 52 पे आंख बंद करके 30 नंबर, जो सॉरी 30 तो नहीं होगा, 40 होगा। 40 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। यदि जीवा ए बी पर केंद्र इतना है तो अंतरित करता है, तो ए और बी के बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण बताना है। स्पर्श रेखा के बीच का कोण 130 डिग्री होगा भाई, यही जवाब होगा। और चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, दो वृत्तों की त्रिभुजों के अनुपात, वृत्तों के त्रिभुजों
दो विद्युत की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? 5 का लिख दो 25, 7 का लिख दो 49, खेल खत्म, डी नंबर इधर राइट आंसर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताओ, और इसका आंसर होगा 51.33। मैंने बनाया था। ठीक है, 51.33 इधर राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद का जवाब बताता हूं मैं आपको। इसका बाद का जवाब का आंसर लिख दो 2, 3। आगे चलो फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा 36, तो गलत है, आंसर 6 होगा। सही जवाब है इसका आंसर, ये मैंने VVI लगा के रखा था अपने वीडियो में, मैंने डाला था और मैंने बोला था कि इस बार ये क्वेश्चन आएगा, और ये पक्का आ गया। ठीक है, आप जाओ मेरे चैनल पे चेक कर लो, लास्ट वाले वीडियो पे चेक कर लेना। ठीक है, मिलेगा, पक्का मिलेगा वहाँ। A² B² तो कुछ कहानी था शायद। एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण उसके पद से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, पर 60 डिग्री का कोण मीनार की ऊंचाई बताओ। मीनार का ऊंचाई मैंने निकाल रखा है, और ये ऊंचाई आ रहा है 15√3। ठीक है, ये गलत है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक स्तंभ की छाया की लंबाई इतना है तो 3 गुना है भाई, 3 गुना है तो 30 डिग्री पे आंख बंद करके मार दो फटाक सा। बगैर देखे हुए 60 पे पहुंच गए। पी के किस मान के लिए डम 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 का मूल वास्तविक है? पी का किस मान के लिए? अब बनाने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आंसर लगा लो फटाक सा, 1/3 द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुपद इतना का एक मान एक शून्य कितना है तो बहुपद क्या होगा? बहुपद बोल दिया है, देखो बहुपद बोल दिया है तो बहुपद बोल दिया तो x+4 होगा। ये जवाब लगा लेना, अगर लगाए हैं तो बिल्कुल सही किए हैं, नहीं लगाए हैं तो भाई गलती तो हुआ है। क्वेश्चन नंबर 63 के आंसर में -4 मान लो, खत्म कहानी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा द्विघात समीकरण है? कौन सा द्विघात समीकरण है? तो ऑप्शन बी लगा दो बगैर कुछ सोचे समझे फटाफट। और चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? अच्छा नहीं है तो नहीं, तो यही होगा भाई, नहीं बोला है तो यही होगा। ठीक है, 65 का डी नंबर मान लेना फटाक सा। क्वेश्चन नंबर 66 पे पहुंच जाओ। द्विघात समीकरण का विवेचक में लगा दो -D। इसको लगा डाला तो आपका लाइव जिंगल आला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 पे पहुंचो, मैं लोड कर दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बिंदु इतना के ना बोलता है विच ऑफ द पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ x=5, x=5, ये लगा दो फटाक सा। इसमें आंसर लगा देना बच्चे। कितना नंबर है? 68, और 68 का आंसर दे रहा है। तू मारो फटाफट, बनाने का समय नहीं है क्योंकि बनाने जाएंगे तो बहुत दूर है, सॉल्यूशन नहीं करना है, सॉल्यूशन मैं इसका सब्जेक्टिव का डाल दूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर मार दो फटाक सा, √2। कुछ क्वेश्चन लंबे टाइप से बने हैं तो उसका मैंने बना रखा है पहले से। समांतर श्रेणी में कौन सा पद शून्यक है? तो कौन सा पद शून्यक है? तो ये बिल्कुल ठीक मारा है, जो भी मारा है बिल्कुल सही है। दो गोलों के आयतन का अनुपात इतना है तो भैया इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 6, 3 का 9 और 6 का 36, 9 36 सही जवाब। आगे चलते हैं। दो बेलनों के त्रिज्या का अनुपात इतना इतना है तो आयतन का अनुपात बताइए। आयतन का अनुपात करना है तो भाई मेरे इसका हो जाएगा, बेलन है ना। कितना आंसर मारा है मैंने इसमें? 72 नंबर पे है, मैंने बना रखा है भाई। इसका 20 27 जो भी मारा है बिल्कुल सही किया होगा, नहीं किया तो भी सही करेंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r है, उसकी ऊंचाई इतना है तो भैया ये तो गलत है, ये सही जवाब होगा। शंकु का वक्र पृष्ठ पर कर्व सरफेस एरिया कोण इतना है, 8 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई, त्रिज्या ऊंचाई क्या है भाई? और क्वेश्चन नंबर है 74, 74 का आंसर आ रहा है 8। ठीक है, 74 का आंसर 8।
75 का आंसर में 6 लगा लो आंख बंद करके, मैंने पहले ही बोल दिया 75 का आंसर में 6 लगा लो खटाक सा, कोई टेंशन नहीं है। 76 का आंसर में 1 लगा देना, इधर 1 इधर 1 2 नहीं 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 1 1 1 सही जवाब है, 1 होगा 1 होगा। ये मैंने ट्रिक बताया था आपको, पता नहीं आपने यूज किया कि नहीं किया। ये कर्व सरफेस एरिया फेमी स्क्वायर 77 का 7 लगा दो फटाक सा, कोई डिस्टरबेंस नहीं लेने का। 78 का, ओके 78 का आंसर बताता हूँ। 78 का आंसर 8 गुना लिख दो फटाक सा, इसका आंसर लिख दो 30 90 यानी कि 30 हो जाएगा, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, खेल खत्म। पैसा हजम 45 112 हो गया, खेल समाप्त। 83 नंबर भी बन गया। 84 नंबर में -√3 होने वाला है, लगा लो फटाक सा, कुछ नहीं सोचना, ठीक है। tan 45 है तो cos का निकालना है, तो भैया ये हो गया p, cos में 13 आएगा, b में 5 आएगा, आंसर बी इज द राइट आंसर, ठीक। इसका आंसर 1 लगा दो, ओवरऑल में 1 होगा और कुछ नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हो जाएगा 1, तो साइन 90 इज द राइट आंसर, ठीक है। p बराबर में इतना है तो लगा दो आंख बंद करके, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला, ठीक है। 88 का बी नंबर हो गया। 89 का हो जाएगा कौशिक, नीचे जाएगा तो साइन हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा साइन, तो ये हो जाएगा कॉसेक, ये हो जाएगा साइन, साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, नन ऑफ दीज होने वाला है भाई, है ना। ये हो जाएगा 1 + कॉट बराबर में होता है कॉसेक स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर बराबर में 1 होना चाहिए आंसर, और नन ऑफ दीज होने वाला है मेरे हिसाब से। आप देखते हैं निम्नलिखित किस द्विघात समीकरण के शून्य 5 3 है, तो भैया 5 3 15 हो जाएगा। आप ऐसे देख लो ना, इसमें से इसमें घटा देगा तो 2 बचेगा, -2 5 किया -15, माइनस वाला दोनों जो है उसी पे लगा दो, खेल खत्म, पैसा हजम, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे बना देते हैं, अल्फा का वैल्यू -9 है, 1 हो जाएगा, कट गया यानी कि -4। एक बात मैं आपको और बता दूं, इसमें कुछ क्वेश्चंस और हैं जो रिपीटिंग क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान से देख लेना, मैं बता नहीं रहा हूँ कहाँ पे, मैं उतना नहीं खोजने जा रहा हूँ भाई। भाग देने पर भागफल के घात कितने होंगे, 2 लगा दो भाई, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 4 है, घटा दो 2 होगा, और कुछ नहीं होगा। ये भी क्वेश्चंस मैंने बता रखा है वीडियो में, ठीक है। देखो आपको एक बात बता देते हैं कि अगर आपने बढ़िया से क्वेश्चंस किया है, ठीक है, 1 सॉल्यूशन इसका लगा दो, 1 हल होगा। चलिए आगे चलते हैं, वीडियो देखा करो भाई, कोई भी टीचर्स बनाते हैं वीडियो तो आपके लिए ही बनाते हैं। दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र, यदि प्रतिच्छेद हो तो हलों की संख्या क्या होगी, 1 होगी, प्रतिच्छेद में 1 होता है, खेल खत्म। 96 पे पहुंच गए, रैखिक समीकरण डम 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 डम। विरोधी सही लिखा है इसने, बिल्कुल सही है, इनकंसिस्टेंट होगा, लाइन जो है समांतर बनेगा यदि द्विघात समीकरण अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हो जाएगा। इसको रात में बनाते समय थोड़ा सा मैं गड़बड़ा गया था 97 नंबर क्वेश्चन को, है ना, और मेरा दिमाग ही नहीं काम किया, बस क्या बोले आपको। हो जाता है कभी, 25/4 लगा लो आप, बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कहीं से डाउट नहीं होगा, ठीक है। एक मान -3 है तो p का मान निकालो, तो p का मान आंख बंद करके 5 होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे, यदि द्विघात समीकरण के एक मूल -1/2 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। इसका दूसरा मूल क्या होगा भाई, डाल दो और आंसर आपके सामने आ जाएगा। दूसरा मूल का नाम बता देते हैं, दूसरा मूल का नाम है 3। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस द्विघात समीकरण x² - 4 4x² - 1 = 0 मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और समान होगा, बिल्कुल सही जवाब है। तो ये रहा, पूरे क्वेश्चंस का मैंने आंसर शीट आपको बना के दे दिया, आप जाओ वीडियो में देखो कहाँ से क्या आपके काम का है, आपने कितने क्वेश्चंस मारे हैं, कितना सही है कितना गलत है, ज्यादा नहीं है, 20-25 मिनट का ही क्वेश्चंस है, और वो पूरा क्वेश्चंस का आंसर मैंने दे दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन आंसर अगर समझ में आया तो भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करना, ठीक है। और आगे जो एग्जाम देंगे उनके भी क्वेश्चन पेपर के आंसर मैं डालूंगा, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया,
एकदम निश्चिंत रहिए, डालूंगा ही डालूंगा, 100% डालूंगा, ठीक है। तो आप जाइए वहां भी जाकर के चेक कीजिएगा और आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।